शांति। 3 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। प्रश्न बाबा ने किया, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है, समझदार कौन? बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है, समझदार कौन? उत्तर, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य जिम्मेवारी से करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते। पावन बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑलराउंडर हैं। समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते हैं, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते हैं। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये गम के बादल। ओम शांति। ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिता वृता होकर याद नहीं करते हैं। बाबा ने कहा, इस जिसको बच्चे इतना पिता वृता होकर याद नहीं करते हैं। बाप कहते, बच्चे अब वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। जब नई सतयुगी सृष्टि होगी तो पुरानी आत्माएं तो परम धाम में जा कर के बैठेंगी ना। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो। तुमने बाप को भी जाना तो बाप के घर को भी जाना। इतना जरूर है, कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते यथार्थ रीत बाप को याद करेंगे, यथार्थ रीत श्रीमत पर चलेंगे। उनका एक एक कदम श्रीमत प्रमाण होगा। कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते। ब्राह्मण है ही ईश्वरी संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली रचयिता बाप गाया जाता है ना। ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। ब्राह्मण वही जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, जो शुद्ध अन्न का आहार करे, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। जो पवित्र नहीं हो तो उसको ब्राह्मण कह नहीं सकते। सारा मदार है ही पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित हैं वह पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, यह कोई भी नहीं जानते। कई तो कह देते सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई। बाबा ने कहा, ये हुआ पावन दुनिया की भी मनुष्य गिलानी करते हैं। खुद पतित है इसलिए उन्हें पवित्रता का महत्व ही खत्म हो जाता है, तो उस दुनिया की भी गिलानी करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित है, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं। गाया भी है पतित पावनाओ, आकर इस सृष्टि को उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बी के कह नहीं सकते, वह है ही कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा मुख वंशावली।
ब्रह्मा कुकवंशावली तो नहीं कहा जाता, कभी भी ब्रह्मा कुकवंशावली नहीं, हमेशा ब्रह्मा मुकवंशावली। वह है ही पतित। अब तुम ईश्वरी संतान बने इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते या विकार में जाते तो वह बीके नहीं हुए। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के बाद विकार में जाते तो बाबा ने कहा उनको ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है, फिर उनकी मदद बाप को मिलती नहीं। ईश्वर की औलाद बनते इसलिए हैं कि ईश्वर से हम राज्य भाग लेवे। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने, लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता तो वह पूरे वर्ष लायक नहीं बनते हैं। बाबा ने कहा क्रोध का भूत भी रह गया तो भी वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते हैं। कहा जाता ये काम व क्रोध के भूत वश परवश हो गया, बाप को याद न करने के कारण रावण के वश हो जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। ऐसे क्रोधी और कामी नर से नारायण बनने का पद पा नहीं सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहे तो बाप मदद भी करे। जो जितना याद करते उतनी उनको मदद मिलती है, फायदा तो खुद का ही है ना। जो जितना बाप को याद करते बाप की उतनी ही मदद मिलती है। बाबा ने कहा ब्राह्मण सच्चा हुआ है जिसमें ये बेकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। ये भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी। ये मनुष्यों को पता नहीं है। वह तो कह देते माया भी है, वह तो कह देते माया भी है ही ईश्वर भी है ही। वह तो कह देते माया भी है और ईश्वर भी है। अरे ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती है। ईश्वर अपने समय पर आता और माया अपने समय पर आती है। आधा कल्प है ईश्वरी राज, आधा कल्प है माया का राज। ये समझानी शास्त्रों में नहीं है। बाबा ने कहा ये समझानी शास्त्रों में नहीं है। वह है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते। जहाँ बाप होगा वहाँ बात नहीं होगी, पाप नहीं होगा। बाप की याद नहीं होगी तो बातें तो फिर आनी है, पाप तो होना ही है। शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा, बाबा ने कहा शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप को याद नहीं करेंगे तो फिर वर्षा मिल नहीं सकता। तो फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। बाबा याद नहीं आएगा तो कोई तो याद आएगा। तो कौन याद आएगा? पुराने मित्र संबंधी, पुरानी दुनिया की बातें, झगड़े झंझट। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। तुम बाप को याद करोगे तो बाप उतना ही तुम्हें याद करेंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बताओ कितना मददगार है। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। समझते हमने आज अच्छी मुरली चलाई। बाबा ने कहा अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाई। बाप की मदद को भूल जाते, कहेंगे हमने आज अच्छी मुरली चलाई। तो आज अच्छी मुरली चलाई, कल क्या हो गया था? वास्तव में बाबा की ही मदद थी। बाबा ने कहा तुमको ये भी पता थोड़ी पड़ता शिव बाबा बोलते या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते बच्चे तुम मेरी ईश्वरी औलाद हो,
मेरे को याद करो। ऐसे और कोई कह न सके, मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ। मैं ज्ञान सागर हूँ ना, तुम ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हो। बाबा क्या है? ज्ञान का सागर, और हम उनको याद करके ज्ञानी तू आत्मा बने हैं। तो जो बाप से योग रखते तो बाप भी आकर मदद करते हैं। दे अभिमानी याद थोड़े ही करेंगे, बाप को जरूर याद करना है। बाबा ने कहा अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने अच्छी मुरली चलाई नहीं समझना चाहिए। शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे जो पूरा याद नहीं करते हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चे जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं तो कर्म भोग मिटता नहीं है, फिर ज्यों की तो कर्म भोग आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कर्म भोग पर कर्म योग से विजय प्राप्त करनी है। बाप को याद करने की मेहनत करनी है। बीमारियां आ जाती हैं, विक्रम विनाश नहीं होते हैं। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, बाप से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूरवंशु में जाऊँ। दिल से समझना है क्या मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूरवंशी में जा सकूँ। ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजा ही पावे। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ न कुछ पाप नुकसान आदि होता है। वह दुखदाई बहुत बनते हैं, फिर उनके द्वारा डिसर्विस बहुत होती है। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, हर बात में ऑलराउंडर पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ये काम इनका है हम क्यों करें। बाबा ऑलराउंडर काम करते हैं ना। बाबा ऑलराउंडर काम करते हैं ना। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। बाप कहते मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो बाबा कहते मेरा बनकर फिर उल्टा काम करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा बनकर के कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। संकल्पों में भी शुद्धता होनी चाहिए। ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है। हम जिम्मेवार हैं। हम नई दुनिया को लाने के जिम्मेवार हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यज्ञ का हर कार्य रेस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। बाबा ने कहा यज्ञ का एक भी कार्य जिम्मेवारी से किया तभी तो भाग्य बनता है। कार्य किया जिम्मेवारी नहीं समझी तो भाग्य कैसे बनेगा। वह तो मजबूरी है ना। तो यज्ञ का एक एक कार्य जिम्मेवारी से करना चाहिए। कोई गफलत ना हो तब बाबा भी रिगार्ड देंगे। बाबा ने कहा कोई गफलत ना हो तब बाबा भी रिगार्ड देंगे। नहीं तो धर्मराज ऐसी सज़ा खिलाते जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाप कहते विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सज़ा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो, ये अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में। मोचरे खाकर फिर प्रजापद पाना इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। उस समय त्राई त्राई करना पड़ेगा। ये भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था ब्राह्मण बनना कोई मौसी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा कहेंगे बार बार समझाया था ब्राह्मण बनना कोई मौसी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम मां शत्रु है। जो काम बस हो जाते उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है।
फैमिलिटी का हल्का नशा ये भी माया का नशा है। बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है, इसमें भी बोझा चढ़ जाएगा, तुम व्यभिचारी बन गए। ईश्वरी औलाद में ये काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं। वह शैतानी आसुरी गुण है बहुत है जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते। बाप की श्रीमत पर चलना है, तब रेस्पॉन्सिबल वह रहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, इनकी मत पर चलने से भी रेस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने कोई मत दी और उनकी मत पर तुम चले तो उनका जिम्मेवार भी बाप हो जाएगा। तो क्यों ना अपने से रेस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है। माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है। वह माता पिता अलग हैं। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम क्या है? परमात्मा का एक्यूरेट नाम क्या है? शिव। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। वह है बिंदी। परमपिता परमात्मा का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है। और स्टार रहता भी कहाँ है? ब्रकुटी में। माता बहनें भी बिंदी कहाँ लगाती हैं? ब्रकुटी में। परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है, कोई फिर त्रिशूल देते हैं। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफ़ेद स्टार है। आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है। आत्मा कैसी है? चमकती हुई ज्योति। बाप सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बी के हुए जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी वही जिन्होंने प्रतिज्ञा की है हम कभी भी पाप का काम नहीं करेंगे। ये याद रखना है, किसी दिल को दुखाना नहीं है। बाबा ने कहा किसी की दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। किसी की दिल दुखाते तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही हैं सुख देने। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब सामरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। ये है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरी संतान बने, हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। हर एक की नबज से पता पड़ सकता है कि ये हमारे कुल का है वा नहीं। हम कहते हैं भगवान वाच तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को ही कहा जाता है, तो कब आकर राजयोग सिखलाते हैं? जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। भगवान वाच हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। कहाँ के लिए? क्या नरक के लिए? भगवान राजयोग सिखलाएंगे तो कहाँ के लिए? क्या नरक के लिए? पावन दुनिया के लिए। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाएगा। बहुत सहज है परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बाबा ने कहा स्वर्ग की बादशाही तकदीर में नहीं है तो ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तत्ते तवे, गरम तवे पर बूंद डालो वही की वहीं समाप्त हो जाएगी, फिर भी वह गरम का गरम बना रहेगा। फिर समझना चाहिए ये हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है। फिर समझना चाहिए ये हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का
नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो, बाप से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी की दिल को कभी नहीं दुखाना है। बाबा ने कहा किसी की दिल को कभी नहीं दुखाना है। प्रतिज्ञा करनी है, कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदाई बनेंगे। कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदाई बनेंगे। नंबर 2, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। वरदान, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। स्पष्टीकरण, संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों में से उत्तम आत्माएं। स्लोगन, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे श्री बाबा को याद करेंगे, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं एक पिता पिता एक को याद करने वाली आत्मा हूँ। एकादशी का व्रत वास्तव में मुझे आत्मा का ही यादगार है। मैं एक पिता व्रता, मैं एक पति व्रता, एकादशी का सच्चा सच्चा व्रत रखने वाली आत्मा हूँ। मैं एक की याद में लीन रहने वाली, एक में सदा समाई रहने वाली आत्मा हूँ। एक की याद में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली मैं सदा एकांत प्रिय आत्मा हूँ। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं आत्मा एक के अंत में समाने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर अपने देह रूपी वस्त्रों को त्याग के चली जा रही हूँ। मेरी आंखों में एक बाबा की याद समाई है। मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ परम धाम शांति धाम। देख रही हूँ हल्के सुनहरे रंग के लाल रंग के आसमान में अपने प्यारे पिता परमात्मा को। मैं एक के अंत में जाके समा जाती हूँ। श्री बाबा की किरणों ने मुझे संपूर्ण रीति से ढक लिया है। मैं संपूर्ण रीति से उनकी छत्र छाया के नीचे हूँ। बाबा मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा मुझे सर्व सुखों से भरपूर कर रहे हैं, आनंद से भरपूर कर रहे हैं।
प्रेम से भरपूर कर रही है। मैं आत्मा धीरे धीरे सातों गुणों से भरपूर हो रही हूँ। मुझ में पवित्रता का बल भरता जा रहा है। मुझे आत्मा के अंदर पवित्रता की शक्ति आ रही है और मुझे आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा बाबा की प्यार की लहरों में लहरा रही हूँ और संपूर्ण प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति।